हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी में एक इंट्रोडक्शन करेंगे और कोशिका का अध्ययन हम लोग करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक घर में एक ईंट सबसे छोटी इकाई है, उसी तरीके से पूरे शरीर का, यूं कहें कि बायोलॉजी का भी जो है यहीं से शुरुआत होगा। और बायोलॉजी की भी अगर सबसे छोटी इकाई की बात कर लें तभी कोशिका होगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है। आज हम लोग का बायोलॉजी क्लास शरीर की में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। यही जो कोशिका है वो जो शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं सभी इसी कोशिका में संपन्न हो रही हैं। अब यही हम देखेंगे कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रिया का मतलब जैसे श्वसन हुआ, पोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, देखेंगे कि कैसे ये सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कैसे एक ही कोशिका में, मतलब प्रत्येक कोशिका में, एक ही नहीं प्रत्येक कोशिका में कैसे संपन्न होती है। और हम लोग 9th में ये पढ़ चुके हैं कि शरीर के सबसे छोटी इकाई सेल, फिर कुछ जो कार्य से एक समान हो, कुछ कोशिकाएं जो आपस में समूह बनाएंगी तो उत्तक बन जाएगा। फिर ऐसे उत्तक जिनका कार्य एक समान हो, फिर ये समूह में आए तो ऑर्गन बन जाएगा। और फिर ऑर्गन कुछ मिलेंगे तो क्या पूरा तंत्र बन जाएगा। और सारे तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सारे तो तंत्र एक साथ मिलेंगे तो पूरा शरीर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसी नाते हम लोग कह रहे हैं कि ये जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। देखें, ये हमने कहा कि यह कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है वो प्रत्येक शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि जीवन संबंधित सभी जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न हो रही है, प्रत्येक कोशिका में संपन्न हो रही है। संरचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि यही जब कोशिकाएं आपस में इकट्ठा हो रही हैं तो उत्तक बन रहा है, फिर जो है इकट्ठा हो रही हैं तो अंग बन रहा है, फिर अंगतंत्र बन रहा है, फिर पूरी शरीर बन जा रहा है, एक संरचना प्रदान कर रहा है पूरा शरीर का। इसी नाते ये क्या है? संरचनात्मक इकाई भी है। अब आते हैं इसकी खोज के बारे में। इसकी खोज जो है वैसे श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक की, लेकिन वह जो कोशिका है वो जीवित कोशिका नहीं थी बल्कि एक निर्जीव कोशिका थी। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात जिस वैज्ञानिक ने कहा उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। अब इस शरीर की जो कोशिकाएं हैं इसके लिए कौन कौन से किस शरीर जो है वो कोशिका के अंतर्गत आएंगे, उसके लिए एक पूरा सिद्धांत दिया गया है जिसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और इस कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने दिया है। कोशिका सिद्धांत को उन्होंने ये कहा था कि पहला ये बात ये कहा था कि शरीर जितनी भी हमारे जो शरीर होगी वह एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। लेकिन इसका अपवाद भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायरस जो होता है ये एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब ये वायरस किसी होस्ट यानी पोषक के शरीर में घुसता है तो ये क्या हो जाता है? शरीर हो जाता, जीवित हो जाता है। लेकिन अभी कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत जो स्वीडन और स्वान ने कहा है कि उस जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, ये क्या हो जाता है? वो वायरस इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर देता है, यानी अपवाद हो जाता है। दूसरी कोशिका सिद्धांत में स्लेडन और स्वान ने कहा था कि जीवन संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब के सब जो है कोशिका में संपन्न होती हैं। फिर जो तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जो भी नई कोशिकाएं बनेंगी वो अपने पहली वाली कोशिकाओं से ही बनी होंगी, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब हम लोगों ने 9th में भी पढ़ लिया है कि कुछ कोशिका के जो प्रकार हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर यूकैरियोटिक कोशिका 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रो मीन्स पहले, मतलब ऐसी कोशिका थोड़ा सा जो पहले आए हो। पहले का मतलब कि वो क्या होंगे? वो एक कोशिका से मिलकर बने होंगे और साथ ही साथ उनके कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आएंगे। और इसका उदाहरण भी हमने देखा था कि
बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरी नीली शैवाल है। फिर यूकैरियोटिक कोशिका हमने देखा कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वह एक उस कोशिका में जो केंद्रक होगा वो पूर्ण रूप से विकसित होगा और उसका शरीर भी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो कहने का मतलब कि ये सारी 9th की बातें हैं, ये यहाँ ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन बताना ज़रूरी नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ बड़ी कोशिका, कुछ छोटी कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। देखें, सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, वो संसार की अब तक सबसे बड़ी कोशिका है। अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में सबसे बड़ी जो कोशिका है उसकी हम बात करें तो उसका नाम है रेमी फाइब्री। ये रेमी फाइब्री जो होता है वो चाइनीज़ घास है जिसके रस से निकाले जाते हैं, और इनका वैज्ञानिक नाम देखें तो वह है बोहमेरिया नीवी इसका ये साइंटिफिक नाम है, वनस्पति नाम है रेमी फाइब्री का, जिसकी जो कोशिका होगी वो प्लांट की सबसे बड़ी कोशिका होगा। ये अगर ह्यूमन केस की बात करें सबसे बड़ी कोशिका, तो हम लोग जानते ही हैं कि वो न्यूरॉन सेल है, वो तंत्रिका कोशिका है, जो या मंडली या कोई भी प्रकार की जो संवेदना है उसको ग्रहण करके शरीर के मस्तिष्क तक ले जाकर हमें अनुभूत कराती है। अब स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो सेल होगा वो पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लूरोनिमोनिया है वह हृदय रोग से एक संबंधित है। अगर या इसको हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जो माइकोप्लाज्मा वही है जो इसको जीवाणु भी हम कह सकते हैं, अर्थात अगर एक लाइन में हम कहें कि सबसे छोटी कोशिका क्या है तो वो जीवाणु कोशिका में, और जीवाणु कौन है वो है माइकोप्लाज्मा। यहाँ तक तो नाम याद हुआ होगा, पहले हम लोग पढ़े भी होंगे कि माइकोप्लाज्मा जो है तो उसकी जो सबसे छोटी कोशिका होती है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आज इतना ही, कल फिर हम नया टॉपिक लेके पढ़ेंगे।